एक टर्म है मॉब लिंचिंग, शायद आपने नाम सुना भी होगा। और रिसेंटली इसको भारतीय न्याय संहिता में अपराध के रूप में भी ऐड किया गया है, जो कि आईपीसी में पहले नहीं था। तो मॉब लिंचिंग का मतलब होता है जब एक ग्रुप ऑफ पीपल मिलके क्या करते हैं, किसी एक व्यक्ति को यहाँ पे पीट देते हैं, मार देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। मतलब एक तरीके से कानून अपने हाथ में ले लेना, तो उसको बोला जाता है मॉब लिंचिंग। अब इसी से एक मिलता जुलता टर्म है, दैट इज जुडिशियल लिंचिंग। और अभी ये काफी ज्यादा न्यूज में बना हुआ है, क्योंकि रिसेंटली एक फीमेल जुडिशियल ऑफिसर को यहाँ पे धमकी दी जा रही है आरोपी के द्वारा। तो ये पूरा मामला क्या है, चलिए हम समझते हैं इस पूरे केस के थ्रू। एंड हेलो एवरीवन, मैं मुस्कान एंड आई वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर दैट, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल मुस्कान मैम स्टडी आईक्यू जुडिशरी। तो गाइज आप मुझसे यहाँ पे जुड़ सकते हैं ऐसे ही लीगल अपडेट्स के लिए। और ये मेरा ऑफिशियल नंबर है, यहाँ पे भी आप फ्री मेंटोरशिप एंड गाइडेंस के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं 9667113879। चलिए, अब यहाँ पे ये जो पूरा मामला है ये न्यूज में क्यों बना हुआ है, बिकॉज जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिसेंटली एक फीमेल जुडिशियल ऑफिसर, जिनकी अभी हमने यहाँ पे फोटो भी देखी पीछे, कि जिनका नाम था जज तबस्सुम खान, इनको यहाँ पे क्या था, इनको यहाँ पे काफी ज्यादा डेथ के थ्रेट्स मिल रहे थे, कम्युनल थ्रेट्स मिल रहे थे, ऑनलाइन हैरेसमेंट इनको यहाँ पे झेलना पड़ रहा था। और क्योंकि ये सारी चीजें इसी कारण से हुई क्योंकि इन्होंने अपने केस में 7 लोगों को क्या कर दिया था, 7 लोगों को मॉब लिंचिंग के लिए कन्विक्ट कर दिया था और उन्हें यहाँ पे आजीवन कारावास की सजा सुना दी थी। अब इसी चीज को देखते हुए यहाँ पे एमपी हाई कोर्ट ने भी क्या किया, इंटरवीन किया कि जो ये फीमेल जुडिशियल ऑफिसर हैं इनको क्या देनी चाहिए, इनको हमें प्रॉपर सेफगार्ड्स और प्रॉपर सिक्योरिटी यहाँ पे देनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि ये जो पूरा मामला है, ये पूरा केस क्या था, सबसे पहले हम उस पे आते हैं। देखिए, ये बात है 2022 की, 2 अगस्त 2022 की। क्या हुआ था, एक ट्रक था, एक ट्रक में 3 लोग थे। यहाँ पे 3 लोग आ रहे थे अमरावती महाराष्ट्र से, कुछ कैटल्स को लेकर, है ना, कुछ भेड़ बकरियां लेकर ट्रक में कैरी करके लेकर आ रहे थे। अब कुछ लोगों को लगा कि यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, काऊ की स्मगलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन 3 लोगों को पीट दिया। एक भीड़ ने मिलके इस ट्रक को रोका और उन 3 लोगों को क्या कर दिया, पीट दिया। तो 2 लोग तो घायल हो गए, लेकिन जो तीसरा व्यक्ति था जिसका नाम था नजीर अहमद, वो यहाँ पे क्या हो गए, उनकी यहाँ पे डेथ कॉज हो गई। ये पूरा मामला आपका सिवनी मालवा मध्य प्रदेश का है। अब ये सारी चीजें हुई तो 2 मैन, मतलब जो 2 लोग थे वो तो यहाँ पे बच गए, लेकिन जो यहाँ पे तीसरा व्यक्ति था नजीर अहमद, उनकी यहाँ पे क्या हो गई, मौत हो गई। राइट, अब उसके बाद क्या होता है कि ये 2026 में, मतलब अभी 12 जून को जजमेंट आया, जो कि जज तबस्सुम खान ने ही यहाँ पे क्या किया, जजमेंट को डिलीवर किया। अब उन्होंने सारे के सारे मेडिकल एविडेंसेस देखे, विटनेस की टेस्टिमनीज रिकॉर्ड की, सारे के सारे लीगल आर्ग्यूमेंट्स देखे। मतलब जो भी यहाँ पे नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं, वो सारे प्रिंसिपल्स फॉलो करके यहाँ पे वो जो व्यक्ति थे, मतलब वो जो पूरी गैंग थी, उनको यहाँ पे क्या कर दिया, उनको यहाँ पे मॉब लिंचिंग के लिए कन्विक्ट कर दिया। ठीक है, अब 7 लोगों को यहाँ पे क्या किया, कन्विक्ट किया। ये कहना था कि दे फॉर्म्ड एन अनलॉफुल असेंबली आर्म्ड विद द डेडली वेपन, कि मतलब यहाँ पे वर्डिक्ट में ये बोला गया, जजमेंट में ये बोला गया कि ये क्या थे, इनके पास धारदार हथियार थे, इसीलिए हम इनको क्या कर रहे हैं, इसीलिए हम इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए यहाँ पे कन्विक्ट कर रहे हैं। तो ये पूरा जजमेंट आया। अब इसके बाद क्या होता है, इसी के बाद यहाँ पे स्टार्ट होता है कम्युनल एंगल इस पूरे केस को देना। कैसे कम्युनल एंगल, क्योंकि यहाँ पे जो जज तबस्सुम खान थी वो यहाँ पे मुस्लिम थी, और जो यहाँ पे कन्विक्टेड थे, मतलब जो आरोपी थे, वो यहाँ पे हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते थे। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जब अनलॉफुल असेंबली के लिए उनको क्या किया गया, उनको यहाँ पे लायबल किया गया, मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के लिए उनको लायबल किया गया। लेकिन अब जुडिशियल लिंचिंग ये जो टर्म चल रहा है, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये है कि जब यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा क्या किया जाता है, थ्रेटन किया जाता है, धमकी दी जाती है। जुडिशियल ऑफिसर को आप यहाँ पे धमकी दे रहे हो, और वो भी एक सिटिंग जुडिशियल ऑफिसर है, जिनको आप क्या कर रहे हो, जिनको आप खुले आम यहाँ पे इस तरीके से धमकी दे रहे हो कि आप उनके पुतले फूक रहे हो। ठीक है, उनको यहाँ पे ये धमकी दी जा रही है कि उनके जितने भी जजमेंट्स हैं वो यहाँ पे पलट दिए जाएं। तो ये सारी चीजें हो रही है, तो इसी को बोला जाता है जुडिशियल लिंचिंग, जहां पर आप जुडिशियल इंटीग्रिटी को, जुडिशियल ऑफिसर
ऑफिसर की इंटीग्रिटी को आप क्या कर रहे हो, डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हो। तो दिस टर्म इज नोन एज जुडिशियल लिंचिंग। ये ऐसा कोई प्रॉपर ऐसा वर्ड नहीं है, बट ये अभी रिसेंटली न्यूज में इसीलिए है क्योंकि लिंच का मतलब होता है कि जब आप किसी को क्या करते हो, जब आप किसी को थ्रेटन करते हो, किसी को यहाँ पे आप जान से मारने की धमकी देते हो, तो यही मॉब लिंचिंग से डिराइव हुआ है, दैट इज जुडिशियल लिंचिंग। अब इस पूरे मामले में क्या क्या एक्शंस लिए गए हैं, तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज एमपी हाई कोर्ट ने यहाँ पे क्या लिए हैं, एक्शंस लिए हैं इस पूरे मैटर पर कि प्रॉपर यहाँ पे जो फीमेल जुडिशियल ऑफिसर है उनको क्या देना चाहिए, उनको हमें सिक्योरिटी और सेफ गार्ड्स प्रॉपरली यहाँ पे हमें उनको प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे देखो ये जो पूरा मैटर है ये डिबेट एंड डिस्कशन का मैटर इसीलिए बना हुआ है क्योंकि यहाँ पे बात है जुडिशियल इंडिपेंडेंस की और साथ ही साथ जुडिशियल ऑफिसर की सिक्योरिटी की, उनकी सेफ्टी की, है ना। क्योंकि यहाँ पे अगर कोई एक सिटिंग जज है और उनको अगर क्लियरली ऐसे थ्रेट दिए जा रहे हैं तो यहाँ पे लोगों का जो ट्रस्ट है जुडिशरी पर, जो खुद यहाँ पे न्याय लेने जाते हैं, उनका यहाँ पे ट्रस्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हिल जाएगा एक तरीके से। और जो यहाँ पे जुडिशरी को हम देखते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी के नाम से, वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे एक तरीके से उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ जाएगा हमारे लोगों के ऊपर, क्योंकि फियरलेस जुडिशरी होती है। और अगर वहीं पे जो लोग यहाँ पे न्याय दे रहे हैं, अगर वहीं यहाँ पे डर डर के अगर वो इस तरीके से क्या करेंगे, जजमेंट्स को डिलीवर करेंगे, तो ये चीज क्या हो जाएगी, ये चीज सही नहीं है हमारी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के लिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन वाला पॉइंट है वो ये है कि प्रेसिडेंस ऑफ इक्वालिटी। अब जैसा जो ये अभी प्रेजेंट केस चल रहा है, इसके पहले भी बॉम्बे हाई कोर्ट के एक जज थे, जज गौतम पटेल, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लेकिन वो तो रिटायर्ड जज हो गए थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक वर्डिक्ट दिया था जो कि कम्युनल लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड था। लेकिन उसके बाद उनका क्या हो गया, उसके बाद उनका रिटायरमेंट हो गया। फिर उनको यहाँ पे अगेन डेथ के थ्रेट्स मिल रहे थे, लेकिन उनको प्रॉपर यहाँ पे क्या दी गई थी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा इमीडिएट उनको रोबस्ट प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी। तो यहाँ पे ये बोलना है कि जब एक रिटायर्ड जज को इस तरीके से इमीडिएट सिक्योरिटी दी गई, तो यहाँ पे ये तो क्या है, ये तो एक फीमेल जुडिशियल ऑफिसर है जो कि सिटिंग जज है, तो इनको हमें क्यों नहीं इतने इमीडिएट बेसिस पर सिक्योरिटी देनी चाहिए। तो दूसरा जो डिस्कशन का पॉइंट है वो ये है। और जो तीसरा डिस्कशन का पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपकी क्या है, जो आपकी ये भीड़ है, जो आपकी यहाँ पे मॉब है, अगर हम उनको क्या देंगे, अगर हम उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो यहाँ पे सरेआम एक सिटिंग फीमेल जुडिशियल ऑफिसर को अगर इस तरीके से थ्रेटन कर सकते हैं, तो ये आगे जाके क्या हो सकता है, ये आगे जाके एक बहुत ही बड़ा प्रेसिडेंट सेट हो सकता है कि ऐसे तो फिर यहाँ पे किसी भी पॉलिटिशियन को, किसी भी को, मतलब किसी भी पब्लिक फिगर को यहाँ पे खुलेआम इस तरीके से एक मॉब के द्वारा, यहाँ पे एक भीड़ तंत्र के द्वारा यहाँ पे क्या दी जा सकती है, धमकी इजीली दी जा सकती है। तो इस चीज को रेगुलेट करने के लिए ये जरूरी है कि मॉब लिंचिंग को हम क्या करें, स्ट्रिक्ट सेंस में यहाँ पे, मतलब मॉब लिंचिंग तो क्या, मॉब लिंचिंग तो एक अलग ऑफेंस है, बट जो इस तरीके से लोगों के द्वारा धमकी दी जा रही है खुलेआम, उस चीज को हमें क्या करना चाहिए, उस चीज के लिए हमें एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। तो आपका भी इस पूरे मैटर पर क्या ओपिनियन है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे।